हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों ने ही बहुत रिक्वेस्ट किया था। व्हाट आफ्टर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम बहुत सारे सिनेरियोज देखेंगे। अगर यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो रहा है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप श्योर भी हो कि ये तो क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद क्या? अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है इस बार, तो उसके बाद क्या? ये दोनों ही सिनेरियोज पे आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है। सो यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट है क्या, ये तो आप सभी लोगों को पता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मान लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम अभी हुआ था, मान लीजिए ये क्लियर हो गया, इसके बाद क्या? क्या तुरंत ही जॉब मिल जाती है हाथ में? ऐसा नहीं होता। तुरंत हाथ में जॉब नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया वैसे ही आपके पास बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए। ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो आपको अब क्या करना है? देखिए, यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी चीज कि अगर यूजीसी नेट हो गया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना। आप जिस जगह रहते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी जो आपको बहुत पसंद है वहां पे आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज खुद नोटिफाई करी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज नहीं है उस समय, लेकिन आपने अगर अपना सीवी भेज के रखा है तो फिर आपका सीवी जब वैकेंसी निकलती है तब कंसिडर हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बना लीजिए जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं और उन सभी जगह पे अपना सीवी भेज दीजिए। इसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप भेज रहे हैं वहां पे पहले एक बार चेक भी कर लीजिए। एक करियर का ऑप्शन आता है वेबसाइट पे, उस करियर के ऑप्शन में आप चेक भी कर लीजिए कि क्या कोई वैकेंसी है या नहीं। वैकेंसी है तो सीधे कॉल कर लीजिए यूनिवर्सिटी में अपना सीवी भेज के। ये हो गया एक चीज। अब ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट निकलने के साथ ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। मिल भी सकता है लेकिन चांसेस है कि ऐसा नहीं होता जनरली। तो फिर क्या करें? तो अगर कोई एडहॉक पोजीशन पे आपको जॉब मिल रहा है तो वो भी आप ले लीजिए। एडहॉक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन मिल रही है तो वो भी ले लीजिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका बहुत बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा कहीं रिसर्च फेलो, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब अगर निकली है तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी काउंट होगा आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में ही। इसीलिए अगर इस तरह का भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको कोई रोल मिल रहा है तो बेशक बेधड़क इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपके 1-2 साल हो जाएंगे तब आपके लिए जो डोर्स है यूनिवर्सिटीज के वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। आप कहीं भी अगर अपना सीवी भेजेंगे तो आपके सीवी में ज्यादा वेटेज होगा। यूजीसी नेट तो सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी देता है, वर्क एक्सपीरियंस आपको एक्चुअली कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा। तो ये है अगर आपका यूजीसी नेट निकला है तो। अब अगर यूजीसी नेट नहीं निकला तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि यूजीसी नेट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपना करियर एकेडमिक्स में ही बनाना चाहते हैं तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट का होने का फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो जो रिटन टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट कई यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं देना पड़ता अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो रिटन टेस्ट भी शायद आपको देना पड़े। ये आपको हर जहां भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा ज्यादातर कॉलेजेस में। लेकिन अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन ये रिटन टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, तो इसीलिए अगर नहीं भी निकला है यूजीसी नेट तो वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू राउंड तक पहुंच के फिर आप कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपकी पीएचडी चलनी शुरू हो गई तो ये वाला एक्सपीरियंस भी आपको अगेन काम आएगा। यूजीसी नेट इस बार नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। या फिर आपकी पीएचडी हो जाएगी तो पीएचडी के बाद भी आपकी एलिजिबिलिटी बन ही जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत 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 जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता एकेडमिक्स की फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज जो आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले ही यूजीसी नेट क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये है रिसर्च पेपर लिखना। जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं
तो ये पब्लिकेशन का बहुत वेटेज होता है आपकी सीवी में। इसीलिए अच्छे जर्नल्स को नोट डाउन कर लीजिए। उन जर्नल्स में अपना कोई अच्छा सा रिसर्च पेपर जिसमें आपने अच्छी रिसर्च करी हो, जिसमें आपने अच्छी फॉर्मेटिंग करी हो, चाहिए तो किसी सीनियर से, किसी प्रोफेसर से हेल्प लेके उनके साथ मिलके कोई रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं। जितने ज्यादा पब्लिकेशन आपके नाम पे होते हैं उतना ज्यादा आपका एकेडमिक्स में स्कोप बढ़ता है। तो ये वाली चीज तो दोनों ही सिनारियोज में आपके लिए एप्लीकेबल है, चाहे यूजीसी नेट निकला है तो भी, नहीं निकला है तो भी, ये चीज आपको करनी ही चाहिए। रिसर्च पेपर आप जितना लिखें, जितना प्रेजेंट करें, उतना अच्छा होता है। तो कुछ अच्छे जर्नल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उन जर्नल्स में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लीजिए। कमिंग टू कमिंग टू द एलएलएम एंट्रेंस प्रेप। तो आप लोगों में से अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका लॉन्ग टर्म गोल है एकेडमिक्स, लेकिन अभी तो बीएलएलबी ही खत्म हुआ है या फिर होने वाला है, और आप करना चाहते हैं एलएलएम, तो क्लैट पीजी के लिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपकी हेल्प कराता है और आपको प्रिपरेशन कराता है। तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच क्लैट पीजी के लिए भी है, एलिट के लिए भी है, तो आप वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाले नंबर पे आप कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग्स, और इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग।